हे गाइस, वेलकम टू गिग 24। मेरा नाम है चित्रांग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई चार्ट्स की। एंड हाई चार्ट्स इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी विच वी कैन यूज़ टू क्रिएट चार्ट्स इन आवर एप्लीकेशन। सो आजकल के वर्ल्ड में जहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड डेटा सेंट्रिक वेब के ऊपर हमको विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हाई चार्ट्स। सो लेट मी शो यू व्हाट हाई चार्ट इज़। सो highcharts.com पे जाकर आप विज़िट कर सकते हो, हाई चार्ट्स लाइब्रेरी को देख सकते हो ये क्या है। एंड यहाँ पर एक डेमो पेज है जिसके अंदर आप सारे ही फीचर्स जो हाई चार्ट प्रोवाइड करता है, कितने टाइप के आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो, वो सब मेंशन्ड है। सो एज यू कैन सी, हमारा जो सबसे बेसिक टाइप का चार्ट होता है डैट इज़ लाइन चार्ट, वो यहाँ पर एक डेमो यहाँ पे अवेलेबल है जिसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में थोड़ी देर में। एंड नॉट जस्ट लाइन चार्ट, हमको मिलता है एरिया चार्ट, कॉलम और बार चार्ट, देन पाई चार्ट, स्कैटर्ड बबल चार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स यानी कि बार चार्ट के अंदर लाइन चार्ट एंड एरिया चार्ट, इन सब का कॉम्बिनेशन। देन वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट मैथड्स ऑफ स्टाइलिंग अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू अवर नीड। देन हमारे पास में ऑडियो चार्ट, देन डायनेमिक चार्ट्स हम लोग बना सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, हमको हाई चार्ट प्रोवाइड करता है 3D चार्ट्स। So if I open one of the 3D charts, so you can see that 3D charts हमको 3D में अपने डेटा को विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई मोस्ट ऑफ द पीपल लव हाई चार्ट्स, बिकॉज यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत टाइप के चार्ट ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। हमारे पास में गेक चार्ट भी है, यानी आपको अगर क्लॉक बनानी है अपनी एप्लीकेशन में, अगर आपको स्पीडोमीटर बनाना है, सो इस टाइप का अगर आपको कोई भी एक चार्ट बनाना है, सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इनसाइड दी highcharts.js। एंड ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, इसको सीखना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वी विल सी कैसे हम लोग इसमें चार्ट्स वगैरह बना सकते। देन वी हैव हीट मैप। सो जब हम लोग वेदर एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमको, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना एयर प्रेशर है वगैरह सबको विजुलाइज करने में। एंड दिस ऑल्सो कम्स अंडर दी हाई चार्ट लाइब्रेरी। इसी के साथ हमको और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक पिक्टोरियल चार्ट है हमारे पास में दैट वी कैन यूज़ फॉर different purposes, and then we have some very complex chart, very simple chart. So that's a very cool library which you can utilize, which you can use. We have world map as well, एंड हम लोग इनको देखेंगे वन बाय वन इन दिस सीरीज़ ऑफ वीडियोस। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक चार्ट से, दैट इज़ लाइन चार्ट, एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर और देखेंगे हम लोग के हाई चार्ट हमको और क्या कुछ ऑफ़र करता है, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स चार्ट बना सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग चार्ट्स बनाने की बात करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि चार्ट बेसिकली बनता कैसे है, लाइब्रेरी इंटरनली वर्क कैसे करती है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक लाइन चार्ट, और बेसिक लाइन चार्ट को हम लोग कैसे हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं। आई विल बी यूजिंग HTML एंड Vanilla.js टू क्रिएट चार्ट्स इन आवर सीरीज ऑफ वीडियोज़। लेकिन जब आप एक बार इस बेसिक को समझ जाते हो, सो यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट दीज बेसिक्स इनटू योर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इधर अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, किसी के भी अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना, जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सेम ही होगा ऑल एंड ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली जंप राइट इनटू अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेसिक लाइन और द लाइन चार्ट। ऑल राइट, सो फर्स्ट आई क्रिएट अ फोल्डर एंड मैं इसको नाम दे देता हूँ हाई चार्ट्स। सो हाई चार्ट, एंड इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। इफ़ यू आर ऑन विंडोज़, आपको सिंपल सा कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है और अपने फोल्डर को ओपन कर लेना है उस टेक्स्ट एडिटर में। आई होप दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड देन हम लोग क्रिएट करते हैं एक index.html फाइल, not HTLM, we have to rename it. So let me go to rename and let me correct it to HTML. Then we will be using the boilerplate of HTML, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 HIGH charts. So let's open this in our live server ताकि हमको रियल टाइम पे चेंजेस भी दिखाई दें। एंड टू इंक्लूड हाई चार्ट लाइब्रेरी इन आवर एप्लीकेशन, हम लोगों को इंक्लूड कराना पड़ेगा CDN। सो अगेन लेट्स गेट बैक टू दी highchart.com ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ रिसोर्सेज में, डॉक्यूमेंटेशन में, सो वी कैन सी यहाँ पर बहुत अच्छे से सब कुछ डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि आपको कैसे गैंट चार्ट यूज़ करना है, कैसे आप मैप यूज़ कर सकते हो।
बट फ़िलहाल हम लोगों को देखना है कि हमको कहाँ मिलेगा इंस्टॉलेशन। सो पहला है इंस्टॉलेशन, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे वी विल गेट दी CDN लिंक। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। एंड द गुड थिंग अबाउट हाईचार्ट इज़ यहाँ पर केवल एक ही CDN है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दी CSS एंड JS। इसको हमको बस हेडर के अंदर डाल देना है। सो दिस विल बी अवर हाईचार्ट डिपेंडेंसी। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा क्लोज एंड लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज अ लिटिल। And after that, to create our very first chart, what we need to create a div that will have an ID. So let me say is div की ID है container, and then we will create a script tag for our JavaScript. You can also add an external JavaScript file, that doesn't matter. इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग एक इवेंट लिसनर लगाते हैं, document.add event listener, and this event listener is DOM content content LOA loaded. So when our DOM gets loaded completely, तब हम लोग हमारे हाई चार्ट को करेंगे initialize. And to initialize high chart, that's very simple thing we have to do. We have to write high chart HIGH charts dot chart. एंड दिस हाई चार्ट्स डॉट चार्ट, ये जो हाई चार्ट है ये ग्लोबली अवेलेबल है। और ये हमको कहाँ से मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है फ्रॉम वाया दिस डिपेंडेंसी विच वी हैव एडेड। सो हाई चार्ट्स डॉट चार्ट एंड देन वी हैव टू डिफाइन कि हम किस पर्टिकुलर एलिमेंट या डिव के ऊपर हमारे हाई चार्ट को करना चाहते हैं इनिशियलाइज। एंड वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ डिव विथ द ID container, so I will be using that container. And after that we have to pass an object. सो ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट है हमारे हाई चार्ट के अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग हमारे पूरे चार्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे। चार्ट कैसे बनेगा, चार्ट कैसा दिखेगा, वो सब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। सो इन दिस द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी हैव इज़ द टाइटल प्रॉपर्टी। सो ये टाइटल प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी हमारा चार्ट का क्या टाइटल रहेगा। सो दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमको टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके अंदर हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं हमारे चार्ट का टेक्स्ट या टाइटल। सो मैं एक चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक लाइन चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ डैट विल शो माई हाइट पर ईयर। लाइक 2000 के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 बॉर्न हूँ तो 2000 में मेरी कितनी हाइट थी, देन 2001 में मेरी कितनी हाइट थी, एंड सो ऑन. So I will be of course using the dummy data, but for this the title of my chart will be height chart. Okay, and once when I save this and get back to our browser, हमको ऑलरेडी यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, एक ब्लैंक कैनवस आपको दिख सकता है चार्ट का टाइटल, हाई चार्ट्स का यहाँ पर प्रमोशन या फिर क्रेडिट. इसको हम लोग इजीली डिसेबल कर सकते हैं. वी विल गोना सी अबाउट दिस इन अपकमिंग वीडियोस. बट फिलहाल हमारा जो चार्ट है वो इन प्लेस है, यानी हमारी डिपेंडेंसी अच्छे से आ चुकी है और हमारा हाई चार्ट जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है. नाउ द सेकंड स्टेप इज़ टू डिफाइन एक्स एक्सिस and the y-axis. So x-axis is again an object and y-axis will be an object as well. So we all know जब भी हम चार्ट क्रिएट करते हैं तब हम लोगों के पास में दो एक्सेस होती हैं. This will be the y-axis and this will be the x-axis or the primary axis. x-axis के ऊपर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं हमारी टाइमलाइन, यानी कि इस केस में हम दिखाएंगे 2000, then 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन. एंड वाई एक्सिस में हम लोग दिखाएंगे हाइट, लाइक कितनी हाइट हमारी है उसके अकॉर्डिंग. सो वाई एक्सिस पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ. वाई एक्सिस में जनरली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं टाइटल, ताकि हमारे यूज़र को पता चले कि वाई एक्सिस पे जो डेटा दिख रहा है वो क्या है. सो टाइटल इज़ एन ऑब्जेक्ट अगेन, and inside of the title object we have a text property, and the value of the text will be height in centimeters. So for example मैं अपनी height को सेंटीमीटर में डिफ़ाइन करूँगा. And in the x-axis what I will define the categories array. So categories array क्या करता है? Categories basically हमको x-axis पे लाइन ड्रॉ करके देती हैं कि हमारा जो चार्ट है वो किस टाइमलाइन पे बेस्ड है. सो आई विल शो यू व्हाट इट मीन्स. देन 2000 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मैं मेरी हाइट दिखाऊंगा वो 2000 पे दिखाऊंगा. देन 2001, उसके बाद आएगा 2002, देन 2003. सो ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं इसको, 2004 तक रखते हैं या 2005 तक रखते हैं. 2004 एंड 2005. But you can add as many data points that you want.
एंड इफ़ आई सेव दिस नाउ, नथिंग इज़ विजिबल हेयर बिकॉज हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमारे चार्ट के ऊपर कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स हमको प्लॉट करने हैं, वो हमको करने होंगे डिफ़ाइन. सो दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस डिफाइंड, दिस इज़ अवर वाई एक्सिस डिफाइंड, एंड आफ्टर दैट हमको एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, दैट इज़ सीरीज़. सो सीरीज़ बेसिकली कंटेन करता है एक्चुअल डेटा पॉइंट जहाँ पर हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हम कहाँ कहाँ प्लॉट करना चाहते हैं हमारे डेटा को ओवर द ग्राफ. So this will be an array of object. So the first object which I have is, for example, मुझे मेरी height दिखानी है, correct? So मैं इस object के अंदर एक property दूंगा name. So my name is Shatrang, and the second property of this object will be the data, the exact data, and data will be in form of array. So जब भी हमको चार्ट बनाना होता है, so हमको सीरीज़ के अंदर डेटा डिफाइन करना होता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनसाइड द सीरीज़. अगर आप सीरीज़ के अंदर डेटा डिफाइन नहीं करते हो तो आपका चार्ट नहीं बनेगा. एंड व्हाट डेटा कंटेन्स इज़ बेसिकली दी एक्चुअल डेटा जो हम प्लॉट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल 2000 में मेरी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है. दिस जस्ट अ रैंडम नंबर, आई एम नॉट रियली श्योर. सो 163 मैं 2001 में दे रहा हूँ. देन 2002 में एक काम करते हैं, 164 दे देते हैं. दैन सिमिलरली 168 for example, and 170. That's it. So I think we have 1 2 3 4 5. Okay, we have 6, right? So एक काम करते हैं, एक और पॉइंट हमको देना होगा ताकि it will be completed. Then we have data, and जब मैंने इसको सेव किया, so you can see that हमारा जो ग्राफ है वो बन चुका है. और इस ग्राफ के अंदर मैं 2000 पे देख सकता हूँ मेरी हाइट थी 160, एंड देन 2001 में मेरी हाइट थी 163, 164, 168 एंड 170 एंड 172. साइड में यहाँ पे वाई एक्सिस में जो हमने टाइटल दिया था हाइट इन सेंटीमीटर, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर. ये वाला टाइटल हमको दिख रहा है. कैटेगरीज बेसिकली कंटेन्स ऑन वाई एक्सिस, सो हमको 2001 जो हमने डिफाइन किया था वो दिख रहा है. एंड आउट ऑफ द बॉक्स हाई चार्ट हमको एक ऑप्शन देता है टू डिसेबल अवर पॉइंटेड और प्लॉटेड डेटा. सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो यू कैन सी हमारा चार्ट जो है वो ब्लैंक हो चुका है. इफ़ आई वांट टू अगेन री इनिशलाइज माई चार्ट, मैं इसको वापस क्लिक करूँगा एंड मेरा जो डेटा पॉइंट्स है वो वापस से चार्ट पे प्लॉट हो गए. सो दैट्स समथिंग वेरी अमेजिंग अबाउट हाई चार्ट्स. ये हमको बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है आउट ऑफ द बॉक्स. एंड लेट्स सी, अगर हमारे पास में केवल एक जने का नहीं, 2 जनों का डेटा है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हाइट का डेटा है और साथ में मेरे एक फ्रेंड भी है जिसका डेटा मुझे प्लॉट करना है चार्ट पे. सो हाउ कैन आई डू दैट? सो सिंपली आई हैव टू कॉपी दिस ऑब्जेक्ट विच आई हैव मेड इन द सीरीज़, एंड इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा फॉर्मेट. देन हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कॉपी, एंड नीचे हम लोग इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट. So now I want to plot my friend's data as well. His name is Ram, and Ram जो है उनकी हाइट है for example 150 2000 में. then 160 उनकी हाइट हो गई, just a random data. then 162, just to differentiate with my data I am changing the values. 160 172 हो गई, उसके बाद फिर 177. and when I save it, you can see we have 2 lines. First line is of course mine, and second is of my friend. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब 2005 आया तब मेरी हाइट जो है वो कम हो गई और मेरा जो फ्रेंड है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई. सो दैट्स अ वेरी क्लीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन चार्ट यूजिंग द हाई चार्ट्स. एंड आई कैन ऑफ कोर्स डिसेबल राम्स हाइट, सो मुझे केवल मेरी हाइट दिखेगी. एंड सिमिलरली आई कैन डिसेबल माइन, सो मुझे केवल जो राम है उसकी हाइट का जो चार्ट है वो दिखेगा. फ़िलहाल यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ टूल टिप. और इस टूल टिप के अंदर जो भी आपको डेटा दिख रहा है फ़िलहाल, वो ऑफ कोर्स जो हाई चार्ट है हमारा उसने हमारे लिए डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया है. बट वी कैन एडिट दिस डेटा, और इसके अंदर जो भी हमारा टूल टिप है इसके एनिमेशन को हम चेंज कर सकते हैं. ये हमारे कर्सर को फॉलो करें, हम उसको इस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं. हम लोग इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एंड शेडो वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हैं. देयर आर मैनी ऑप्शंस विच हाई चार्ट प्रोवाइड अस, which we will going to look in the next video. But for now in this video, I think that's the basic introduction of high chart and how it works. I hope you have liked this video, and if you did, then please don't forget to subscribe to my channel and hit like to this video.
But that's all in this video, and I'll see you guys in the next one.